सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर का खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। स्टॉप बुलडोजर स्टॉप स्टॉप बुलडोजर को बंद किया जाए बंद करो बंद करो बुलडोजर को बंद करो बुलडोजर को बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ। मोदी सर सरकार क्या कुछ कहना है? आप जम्मू कश्मीर से पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर पे और सत्र भी चल रहा है, तो क्या आपसे गवर्नमेंट से मांग है? सर गवर्नमेंट से तो हमारी यही मांग है कि जम्मू कश्मीर में आप जिस तरीके का जुल्म और ज़्यादती गरीब लोगों के ऊपर कर रहे हैं, रियासत के लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, बुलडोज चला रहे हैं, लोगों की दुकानें छीन के उनको बेरोज़गार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त कोई भी कश्मीर का नागरिक, पीर पंजाल चनाव वैली जम्मू का नागरिक नहीं करेगा। आप इस टाइम देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में रोशनी लैंड की बात करें, स्टेल लैंड की बात करें, काचरा लैंड की बात करें। मेरा नाम आदिल नज़ीर खान है। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ। चाहेंगे आज आप लोग जंतर मंतर पे हैं, किन मांगों को लेकर के आए? देखिए, हमने एक पूरा मेमोरेंडम तैयार किया है, लेकिन इमीडिएट जो आज हमारी डिमांड है, जो हमने खदशा जाहिर किया था जब 5 अगस्त 2019 को हमसे हमारा स्टेटस, हमसे हमारा वकार, हमसे हमारी आइडेंटिटी छीनी गई थी दिन दहाड़े ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में, जो आर्टिकल 370 या 35A या हमारा स्टेटहुड हमसे छीना गया था, जो कि हमारी अपनी, मैं कहूँगा, अगर किसी के पास हिंदुस्तान में किसी स्टेट के पास नहीं था, हमारा अपना था, क्योंकि हमारा वजूद 1947 से पहला अपना एक वजूद था। लेकिन उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, हम मानते हैं उस चीज़ को। उसके बाद उसके बदले में हमें धारा 370 की दी गई, हम उसको भी मानते थे और 70 साल से वही चलती आ रही थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को उससे हमसे छीना गया और हमने उस टाइम खदशा जाहिर किया था कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। जब मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ तो मैं लद्दाख की भी बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू की भी बात कर रहा हूँ, मैं पीर पंजाल की भी बात कर रहा हूँ, मैं चिनाब वैली की भी बात कर रहा हूँ और मैं कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ। हमने ये खदशा जाहिर किया था कि हमारे आवाम के खिलाफ साजिश हो रही है। और अगर आप देखेंगे 3 साल हो चुके हैं, 4 साल होने को है, लेकिन अभी तक इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं कराए गए, हमारा स्टेटस हमें वापस नहीं दिया गया। और आज उस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जो साजिश 3 साल पहले रची गई थी, वो ये साजिश है कि आज हमारे गरीब आवाम से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, जबकि बुलडोजर की जगह कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बुलडोजर की जगह कोई डेमोक्रेसी में नहीं है। अगर आज यहाँ ये हो रहा है तो हम इसको लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल देश नहीं कह सकते। आप मुझे बताइए, मैं पूरी हिंदुस्तान की आवाम से, तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन की किस आर्टिकल में, किस धारा में CRPC और IPC में बुलडोजर का जिक्र हुआ है? किस जगह पे ये हुआ है? अगर आपको डिमोलिशन कहीं चलानी है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक नोटिस जाता है, उसमें पूरे नोटिस निकलते हैं। लेकिन आप जम्मू कश्मीर में आपने ऐसी दहशत फैला के रखी है, जिसकी मर्जी आपको होती है उसके घर को आप गिरा देते हैं, उसको घर से बेघर कर देते हैं। रोजगार जो लोग हैं, जिनके पास छोटी छोटी बिजनेस दुकानें हैं, उनको तोड़ के आप उनको बेरोजगार कर रहे हैं। हमारी सरकार से क्लियर कट 4-5 डिमांड हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और गुजारिश पूरी हिंदुस्तान की आवाम से, अपनी आवाम से करना चाहता हूं। हम कहीं और नहीं गए, हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद नहीं गए, हम अपनी हिंदुस्तान के दिल्ली के दिल में आके बैठे हैं और यहाँ आपसे गुजारिश करते हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, लेकिन हमारे लिए खड़े हो जाइए। हम आपसे डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली जो 4 अगस्त 2019 की हमारी पोजीशन थी, जो लीगल रिलेशन एक यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हमारा था, उसके साथ उसको बहाल किया जाए इमीडिएटली। और दूसरी सबसे बड़ी डिमांड जो हमारी है, आज जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, जो हमारे लोगों से उनके घर छीने जा रहे हैं, उनको घरों से बेघर किया जा रहा है। रोशनी एक्ट के तहत उन लोगों ने अतिक्रमण, पहले बात खत्म कर दीजिए, पहले खत्म कर दीजिए, बताइए डेमोक्रेसी में बताइए। रोशनी एक्ट के तहत आप लोगों ने जितनी भी, आप लोगों ने, किस लोगों ने, मतलब किस लोगों ने, आप बताइए किस लोगों ने? सुनिए, रोशनी एक्ट एक अलग एक्ट है। हमारी 2 राज परिवारों की राजनीति, सुनिए बात, हमारी बात से, जिन्होंने रोशनी के तहत अतिक्रमण किया है, उनकी जमीनों में पहले बात करें। मैं बताता हूँ, रोशनी एक्ट जो हुआ 2001 में हुआ, उसमें सीधे गवर्नमेंट ने मांगों को बताया जो पहले मुझे कंप्लीट हो, बीच में कूद के ना सुनिए। देखिए, दूसरी सबसे हमारी डिमांड है, जो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उसको बंद किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी हमारी डिमांड है, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद है, जिनको UAPA या PSA के अंदर रखा गया है, फॉल्स चार्ज के अंदर रखा गया है, उसमें हमारे इंजीनियर
रशीद साहब हैं, जो कि 2 बार MLA रह चुके हैं, उनको भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए और बाकी जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर उनको रिहा किया जाए। उसके बाद हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, चाहे वो मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब हो या मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब या उन जैसे और मौलाना साहब हो, उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। उसके बाद सबसे बड़ी जो डिमांड है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी पे, जो आइडेंटिटी जिसको कहा जाता है, आइडेंटिटी कार्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहा था, जो प्रीएम्बल में लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की जा रही है, हम जम्मू कश्मीर की आवाम नारा लगाते हैं कि हमें ब्रीथ करने दिया जाए, हमें सांस देनी चाहिए, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की और जस्टिस की। यह हमारी आखिरी डिमांड है आप लोगों से। का चेयरमैन हूँ। आज जो कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के भाई लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनका आज का पर्पस, विशेष पर्पस, अन्य जो इनकी डिमांड्स हैं वो तो बता दी गई हैं, लेकिन आज जो एम्फेसिस है कि 10 दिनों से जम्मू और कश्मीर दोनों जगह एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। और उसमें हो क्या रहा है, गवर्नर साहब ने एक कहा है अपनी उसमें कि जो साधारण व्यक्ति है, जो गरीब है, उसके घर को डिस्टर्ब, उसकी दुकान को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और बहुत से ऐसी जगह हैं जो एक साधारण आदमी की है, दुकान ही उसका खाने पीने का साधन है, उसके घर को भी डिस्टर्ब किया गया है। तो अभी जो आवश्यकता है कि भाई जिसका भी आप कुछ करना चाहते हैं, पहले उसको नोटिस दीजिए, समय दीजिए कि वो अपनी बात आके आपको समझाए, उसके बाद कोई भी एक्शन हो। जम्मू एंड कश्मीर, मैं तो दिल्ली और कलकत्ते का हूँ, बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है हमारे देश का, बहुत सेंसिटिव हमको होना पड़ेगा। सेंसिटिव नहीं है। अगर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।